हेलो माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। स्वागत है आपका फिर एक बार जस्ट टेक सिनेमा अपडेट्स के एक और नए एपिसोड के अंदर। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो रोज वीडियोस को देखते तो है लेकिन उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप उनमें से हो तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एनीवे, आज का अपना एपिसोड नंबर है 352। तो चलो आते हैं सीधा मुद्दे पे। आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है सलमान खान और साजिद नडियादवाला की सिकंदर मूवी से, जहां करंटली सिकंदर मूवी की टीम मूवी के लिए 3 मेजर एक्शन सीक्वेंस शूट करने का प्लानिंग कर रही है, जिसमें ग्रैंड स्केल के हाई इंटेंसिटी स्टंट्स हमें देखने को मिलेंगे। सबसे पहले एक्शन सीक्वेंस एक एरियल एक्शन सीन होगा, जिसमें भाईजान काफी ऊंची हाइट पर हैंड टू हैंड कॉम्बैट करते हुए इस सीन को शूट करेंगे। साथ ही इस एक्शन सीन की कोरियोग्राफी में क्लोज क्वार्टर कॉम्बैट के साथ एरियल एक्रोबैटिक्स का भी ब्लेंड देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरा एक्शन सीक्वेंस बेसिकली एक कार चेस सीन होगा, जो कि अपने आप में ही एक हार्ट पाउंडिंग स्पेक्टिकल होगा, जिसमें काफी सारे हाई स्पीड क्रैशेस और एक्सप्लोडिंग व्हीकल्स भी इन्वॉल्व होंगे। और तीसरी सीक्वेंस एक्चुअली में भाईजान और मूवी के विलन के बीच एक शोडाउन होगी, जहां इस फेस ऑफ को डायरेक्टर AR मुरुगादोस काफी रॉ एंड ब्रूटल तरीके से शोकेस करेंगे। अब भाईजान की बात हो ही रही है तो उनसे रिलेटेड एक और अपडेट मैं आपको बता देता हूं। तो AP ढिल्लोन के साथ एक म्यूजिक वीडियो करने के बाद सलमान खान एक और म्यूजिकल प्रोजेक्ट में दिखने वाले हैं, जहां इस बार विशाल मिश्रा के साथ भाईजान कोलैबोरेट करते हुए दिखेंगे। अगली अपडेट आ रही है रेबल स्टार प्रभास की कल की 2898 AD मूवी से। तो कल मूवी के OTT पर आने के बाद काफी सारे फैंस ने इस मूवी के सीक्वल के एक सीन को डिकोड कर लिया है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना और इस डिटेल के अंदर बताया गया है कि इस मूवी के एंड में भैरवा सम 80 या फिर सुमति, आप जो भी कह लो, उसको लेकर कहां जाता है। तो एक्चुअली में जब भैरवा सम 80 को लेकर भाग रहा होता है तब अश्वत्थामा बुज्जी को पीछे से पकड़ लेते हैं, लेकिन भैरवा इमरजेंसी गियर लगा के वहां से निकल जाता है। अब बेसिकली यहां से टेक ऑफ करने के बाद भैरवा एक आइलैंड पर जाके गिरेगा, जिसका नाम है फ्लक्स लैंड्स, जहां कुछ डेंजरस क्रीचर्स रहते हैं जिनको नोमैन कहा जाता है। शायद फ्लक्स लैंड्स ही जाना सही होगा। नोमैन खा जाएंगे इसको। अब इस जगह के बारे में मूवी के कुछ कैरेक्टर्स को हम बात करते हुए भी सुनते हैं। साथ ही कल की मूवी के एक लीक्ड इमेज पर हम नोमैन टाइटल को भी पढ़ सकते हैं। एंड सिंस भैरवा ने अश्वत्थामा से बचने के लिए इमरजेंसी इजेक्ट तो यूज कर लिया है, लेकिन वो लैंड कहां करेगा वो खुद भैरवा को भी नहीं पता है। तो शायद फ्लक्स लैंड्स वो जगह हो सकती है जहां भैरवा और सम 80 लैंड करेंगे। खैर, अब प्रभास की बात हो ही रही है तो उनसे रिलेटेड रिसेंट में हुई कंट्रोवर्सी पर भी बात कर ही लेते हैं। तो अरशद वारसी ने रिसेंटली प्रभास को जोकर कहा था, ये तो हमने आपको बताया ही था, लेकिन इस स्टेटमेंट के रिप्लाई में एक्टर नानी ने भी कुछ कहा है, जहां एक्टर नानी ने अरशद वारसी को टारगेट करते हुए ये कह दिया है कि जितनी पॉपुलैरिटी अरशद वारसी को उनके पूरे एक्टिंग करियर में नहीं मिली है, उससे ज्यादा पॉपुलैरिटी प्रभास के ऊपर कमेंट करने पर मिल गई है। तो एक्टर नानी के इस स्टेटमेंट के बाद काफी सारे लोगों ने नानी को सपोर्ट किया है, वहीं काफी लोगों ने उनको ट्रोल भी किया है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है, कमेंट्स करके बताना। अगली अपडेट आ रही है मेडॉक फिल्म्स के हॉरर यूनिवर्स की अगली मूवी से। मैं बात कर रहा हूं वरुण धवन की भेड़िया मूवी की सीक्वल भेड़िया 2 की, जहां इस मूवी की फिल्मिंग अगले साल यानी कि 2025 के एंड से शुरू हो सकती है एंड मोस्ट प्रोबेबली 2026 के एंड तक हमें यह फिल्म थिएटर में देखने को मिल सकती है। वैसे अब वरुण धवन की बात हो ही रही है तो स्त्री 2 मूवी में हुए उनके केमियो के बारे में भी एक बात मैं आप सबको बता देता हूं, जहां रिसेंटली ये रिवील किया गया है कि स्त्री 2 मूवी के अंदर अपने केमियो के लिए वरुण धवन ने एक भी पैसा चार्ज नहीं किया है। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो हमारी कंगना मैडम के अराउंड फिर से एक कंट्रोवर्सी होती दिख रही है, जहां कुछ दिनों पहले कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी के ट्रेलर के आने के बाद काफी सारी सिख ऑर्गेनाइजेशंस लाइक द अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने मूवी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस उठाए हैं, जहां उनका कहना है कि मूवी के अंदर सिख फिगर्स को मिस रिप्रेजेंट करके उनकी कम्युनिटी की हिस्ट्री को डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने मूवी को एज एन अटेम्प्ट ऑफ कैरेक्टर असैसिनेशन की तरह डिस्क्राइब किया, स्पेशली जर्नैल सिंह भिंडरावाले को लेके, जिनको सिख कम्युनिटी शहीद मानती है। अगली खबर आ रही है यशराज फिल्म्स और रानी मुखर्जी की मर्दानी फ्रेंचाइज की अगली फिल्म मर्दानी 3 से। जी आपने बिल्कुल सही सुना, कल मर्दानी मूवी के 10 ईयर एनिवर्सरी में YRF ने मर्दानी 3 को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। बाकी इस मूवी की फिल्मिंग या रिलीज को लेकर अभी तक कोई डिटेल शेयर नहीं की गई है। आगे बात करें तो कल मेगा स्टार चिरंजीवी के बर्थडे के ओकेजन पर उनकी अपकमिंग फिल्म विश्वम्भरा से उनका एक कैरेक्टर पोस्टर ड्रॉप किया गया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अब ये पोस्टर मुझे काफी पसंद आया, आपके क्या ओपिनियंस है प्लीज कमेंट्स करके बताना। इसके बाद बात करें तो कांतारा मूवी के एक्टर एंड डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी ने भी कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स दी है बॉलीवुड को टारगेट करते हुए, जहां उन्होंने कहा कि स्पेशली बॉलीवुड की फिल्म्स इंडिया को बुरे पर्सपेक्टिव में दिखाती है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम सबको हमारे नेशन और हमारी लैंग्वेज की पॉजिटिव साइड को ग्लोबल लेवल पर दिखाना चाहिए। वैसे बात तो भाई ने बिल्कुल सही बोली है, लेकिन कुछ लोगों को काफी चुभने वाला ये स्टेटमेंट है। आपका इसके ऊपर क्या कहना है प्लीज कमेंट्स करके बताओ। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अनुपम खेर की डायरेक्टोरियल फिल्म तन्वी द ग्रेट से, जहां अनुपम खेर ने अपने इस फिल्म के लिए गेम ऑफ थ्रोन्स के एक्टर इयान ग्लेन को ऑन बोर्ड ले लिया है और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इयान ग्लेन ऑलरेडी इस मूवी के शूट्स को ज्वाइन कर चुके हैं। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया
है तो जोर से एक लाइक कर देना। ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल शाम को। दिस इज जय सिंह, वॉचिंग जस्ट टेक सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।